नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो जैसे कि बारिश की वजह से विकी को अपने माता पिता के आने के सफ़र को लेकर के थोड़ा टेंशन हो रहा था और साथ में खाना भी खा रहा था। वो खाना वाना खाने के बाद हाथ धोने में भी उसको आलस से आ रहा था, इसलिए वो सोच रहा है कि सैंडविच ही तो है, पैंट में पूछ लेते हैं और सो जाते हैं, मस्त नींद मारते हैं। फिर कहता नहीं, माँ को तो दिख ही जाएगा और फिर माँ बहुत डांटेगी। ये सोचकर वो फिर जाके अच्छे से बाथरूम में हाथ धो करके फिर उसके बाद हाथ धोते के बाद वो आराम से आता है और सोफ़े पे लेट जाता है और फ़ोन उठा के अपने पिता को फ़ोन करने लगता है। उसके पिता फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ। उसके विकी कहता है, इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो, रात भर सोए नहीं। नहीं, मैं बहुत खुश था और अब मैं थका हुआ हूँ। क्या हुआ, इसमें हंसी की बात क्या है। अरे कुछ नहीं, आपका हाल जैसा है वैसा काफ़ी मेरा भी है। क्यों, तुम रात भर क्यों जाग रहे थे। वो क्या है ना, किसी ने मेरी नींद में डिस्टर्ब कर दी। तुम कहना क्या चाहते हो। मैंने तुम्हें रात के 1:30-2:30 बजे नहीं फ़ोन किया था, मैं 12 बजे फ़ोन किया था मैंने। हाँ, लेकिन फिर भी वो सोने का टाइम है। अच्छा, ये कौन कह रहा है जो रात के 2 बजे 2:30 बजे तक क्या यूएसए के सड़क पे घूम रहा था। मैं दिखाऊं क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट। अरे पापा, आप तो कुछ भी बोल रहे हो। मैं नहीं 2-2:30 बजे तक घूम रहा था, और अगर घूम भी रहा था तो वो चलता फिरता जागता हुआ शहर है, इसलिए मैं जाग गया था। अच्छा, तुम्हें पता है ना रात को ज़्यादा क्राइम होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन रात में मज़ा भी तो बहुत आता है घूमने में। हाँ, क्योंकि अच्छे भले लोग सो जाते हैं ना, सारे बुरे लोग ही तो बाहर रात में जागते हैं। अच्छा, तो तुम बुरे इंसान हो ये कह रहे हो। नहीं, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपकी परवरिश बुरी है। हे, तुम मुझसे मरना चाहते हो क्या। अरे पापा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है तो कैसा है। हाँ, कुछ नहीं। अब मैं बस ये पूछना चाहता था कि आप कब तक आएंगे, वहाँ से निकल गया क्या। वैसे भी 8:30 बज रहा है, 9 बजेगा। नहीं, अभी तो नहीं निकला हूँ, कुछ डॉक्टरों की साइन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा अभी तो एम्बुलेंस आई नहीं है, कह रही है कि रास्ते में बारिश में फंसी हुई है। ओह अच्छा, ठीक है। वैसे बारिश तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप आ पाओगे। अ, हाँ, आने का तो ट्राई कर सकता हूँ। अगर नहीं आ पाया किसी वजह से तो मैं सीधे तुम्हारी माँ को लेके घर चला जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ हाईवे वाला रास्ता तो साफ़ ही होगा और जाम नहीं हो मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको माँ को वहीं रखना चाहिए, कर 1-2 हफ्ते वहीं रुक जाइए। वैसे भी कोर्ट ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो मुझे लगता है कि अभी 4-5 दिन तो आप आराम से वहाँ रह सकते हो। और आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ रुकना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी क्या। हाँ, इतनी बारिश में इमरजेंसी है क्या किसी तरह की जो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ ठीक है, तो समझ गए तो छोटे बच्चों जैसा बिहेव करना बंद कीजिए। एक बड़े आदमी हैं आप, बड़े आदमी जैसा बर्ताव कीजिए। ये कौन कह रहा है मुझसे। ये आपका बेटा कह रहा है आपसे। वो लापरवाह इंसान। मुझे फ़ोन, और विकी तुरंत फ़ोन काट देता है और उसके पापा बोलते रह जाते हैं, वो लापरवाह इंसान। और
वो जैसे ही कॉल करता है वो कहता है, ये बदमाश, मेरा फ़ोन काट दिया इसने। वो पहले सोचता है दोबारा फ़ोन करूँ, गुस्से में उसको तंग करूँ, लेकिन फिर कहता है छोड़ो, मेरी वाइफ मुझे मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो एक पानी का बॉटल भर कर अपनी पत्नी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने कहा कि यहाँ हमें रुकना चाहिए। क्या क्या कहा? रुकना चाहिए? हाँ, एक्चुअली उधर बहुत बारिश हो रही है, रास्ते जाम हैं, यहाँ पे भी बारिश रुक नहीं रही है। भाई तुम्हारे बेटे को तुम्हारी फ़िक्र हो रही है, और आपको? सच कहूँ तो मुझे भी हो रही है। मैं भी काफ़ी टेंस हूँ इस बारिश को देखकर। मुझे लगता है कि इस बारिश में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, एक ड्राइवर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे इमरजेंसी है और मुझे तुम्हें किसी अस्पताल ले जाना है। ये छुट्टी की बात है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सफ़र मुश्किल हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ऐसा ही सही। ठीक है, तुम इतनी आसानी से मान गई? हाँ, और तुम सच कह रही हो ना? ठीक है। हाँ, मैंने आपसे कभी झूठ कहा है क्या? मैं सच ही तो कह रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ? विकी के पिता थोड़े हैरान होते हैं और हाथ बांधे सामने देख रहे होते अपनी पत्नी की ओर। उसकी पत्नी उसके हाथ में हाथ धरती है और कहती है, क्या हुआ है? जिस पर वो कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट कैसे कर रही हो। ठीक है बोल रही हो तो इसमें बुरा क्या है? अरे बुरा कुछ नहीं है, पर तुम जिस तरह से कह रही हो ठीक है, ये सच में इसमें क्या अजीब है? मैं तुम कब से घर जाने के लिए बेताब थी और अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें प्रॉब्लम क्या है। यही कि मैं घर जाने के लिए बेताब थी और अब मैं नहीं जा रही हूँ, जबकि मुझे कल ऐसी उम्मीद मिली कि मैं घर जा सकती हूँ। हाँ, तो इसमें हैरानी की बात क्या है? और मतलब तुम इस बात से परेशान नहीं हो? सच कहूँ तो मैं काफ़ी वक्त से ये सोच रही थी कि मैं अभी भी प्रॉपरली चल नहीं सकती। मुझे आज भी बिस्तर से उठने के लिए किसी न किसी की मदद लगती है। यहाँ पे वेल ट्रेंड नर्सेस है, डॉक्टर हैं मेरी मदद करने के लिए, लेकिन अगर मैं घर चली गई तो सब कुछ आपको संभालना होगा, क्योंकि हमारा बेटा तो बिजनेस संभालेगा और वो ये सब कर, मैं चाहती भी नहीं कि वो ये सब करे। इस बात पे विकी के पिता विक्रांत कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, और बहू होती तो शायद तुम इतनी अनकंफर्टेबल फील नहीं करती। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि अगर हमारी बहू होती तो वो तुम्हारा इस तरह ख्याल रखती तो बिल्कुल नहीं। क्या? सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, चाहे मेरा बेटा हो या मेरी बहू। सच कहूँ तो बेटा अगर थोड़ा बहुत खाना पानी दवा ये सब कर भी दे तो भी अलग बात है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझे बाथरूम ले आने के लिए मैं अपनी बहू या बेटे के ऊपर निर्भर करूं। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं नैनी हायर कर लूँगी, लेकिन मैं इस सब के लिए अपने परिवारजनों को परेशान नहीं करूँगी। पर परिवार होता ही किस लिए है? मदद करने के लिए ना। हाँ, मदद करने के लिए, लेकिन
क्या ये सही है कि इस बात के लिए मैं अपनी बहू पे से उम्मीद लगाऊं? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि हम अपनी बहू से उम्मीद करें, लेकिन फिर भी वो कर सकती है। वो अभी जिस उम्र में भी रहेगी, चाहे मेरे बेटे के एज की हो या मेरे बेटे से छोटी हो या मेरे बेटे से 2 साल बड़ी, 2-4 साल बड़ी ही क्यों ना हो, वो जिस भी एज की हो, वो तुम्हारी एनर्जी से मतलब ज़्यादा, क्या कहते हैं, तुमसे ज़्यादा ही स्ट्रांग होगी और वो केपेबल होगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। हाँ, ये बात सही है कि वो उम्र में मुझसे कम होगी तो मेरी देखभाल अच्छे से कर पाएगी, लेकिन फिर भी इस बात के लिए अपनी बहू पे निर्भर रहना कि वो रहेगी तो वो करेगी, या मैं बस अपनी बेटी की इसलिए शादी करा दूं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरी देख रेख करे, ये तो गलत है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मैं इस वजह से अपने घर में अपने बेटे की शादी करवाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उस लड़की से उम्मीद करूँ जो किसी और घर से आई है, और उससे उम्मीद भी करूँ तो किस तरह की, कि वो मेरी देख रेख करे। वो नैनी थोड़ी ना है जो वो मेरी देख रेख करे। वो मेरी घर की बहू है, हमारी बेटी की पत्नी। उसका ये काम नहीं है। वो मुसीबत में मेरे साथ खड़ी रहे, ये मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर वो नहीं खड़ी रहना चाहती है तो मैं इस बात के लिए उसे परेशान नहीं कर सकती कि वो करे जस्ट बिकॉज कि वो मेरी बहू है। तुम और आप इस बात के लिए मेरी बात को नहीं काट सकते। मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी बात को नकार नहीं रहा हूँ। उसकी ज़ुबान विकी के पिता की बहुत लड़खड़ाने लगती है। वो सोचते हैं कि ये कहीं मेरी वाइफ मुझे गलत ना समझ रही। वो सफाई देने लगते हैं कि देखो देखो, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी भी इंसान को अपना काम हर इंसान को खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने पति के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है शांत हो जाइए। मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ और ना ही आपकी बात को नकार रही हूँ। मैं बस कह रही हूँ कि हमें उसे इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। हमारे बच्चे की उम्र हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए, यह हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। और हमें अपनी बहू से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए कि वो हमारी देख रेख करे। वो इसलिए हमारे घर नहीं आ रही है, वो बस इसलिए आ रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ एक अच्छे माहौल में रह सकती है, प्यार पा सकती है, एक अच्छा रिश्ता पा सकती है, एक ऐसा इंसान पा सकती है जिसके साथ वो खुल के बात कर सके, हंस सके, बोल सके। और वो हमारा बेटा है। हाँ, उसके साथ हमें भी उसे फ्री में लेना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस चीज़ के लिए उसे कोई उम्मीद करें क्योंकि वो मेरी बेटी की पत्नी है। बिल्कुल नहीं, हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते। जानते हैं, चाहे छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली, जो घर के बाहर से आता है ना, या तो लोग उसे नीचा दिखाते हैं या तो फिर उसे खूब प्यार करते हैं। पर ज़्यादातर हमारे देश में उसे पराया ही समझा जाता है। उसे इतना पराया समझा जाता है
कि थोड़े थोड़े बात पे लोग उस पे हाथ तक उठा देते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारा बेटा थोड़ी ना ऐसा कुछ करेगा, और ना ही हम ऐसे हैं। ये हम जानते हैं, वो नहीं जानती। वो नहीं जानती कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हम कितनी बजे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उसे कुछ नहीं पता। वो कब, उसकी ज़िंदगी का रूटीन अलग होगा, उसकी लाइफ का हर एक चीज़ का शेड्यूल अलग होगा, और हमारा अलग है। फिर भी वो हमारे घर आ रही है। इस बात के लिए हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए कि अपना शेड्यूल चेंज किया उसने, अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया उसने, और हमारे लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना, हमारे हिसाब से रहना। जबकि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो ऐसा कुछ करे। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जिए जैसे वो कभी जीती थी, और मैं हमेशा चाहूँगी कि वो वैसे ही जिए, क्योंकि आपने भी तो मुझे वैसे ही रहने दिया जैसे मैं चाहती हूँ। भले मैंने थोड़ा बहुत बदला खुद को, जस्ट बिकॉज़ कि हमारा रिश्ता बदला। तुम क्या कह रही हो? मैं सच तो कह रही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि विकी के जन्म होने के बाद तुमने खुद को बदला है, लेकिन फिर भी सिर्फ विकी की वजह से नहीं। उस वक्त तो हम दोनों का ही रिश्ता बदल जाता है। हम पति पत्नी से माँ बाप बन गए, वो अलग बात है। तो क्या तुमने शादी के बाद मेरी वजह से किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं, पर फिर भी तुम तुमने ये बात कही है, इसका मतलब तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बताओ किस चीज़ से? आखिर ऐसा क्या था जो मैंने नहीं किया, और मैंने ऐसा क्या था जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया? बताओ, बताओ ना। तो मुझे अगर नहीं बताओगी तो मैं इसी तरह परेशान हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये उस आदमी की वजह से है जिसने तुम्हारे तुम्हारे औरत होने पे और तुम्हारे काम करने पे न, वो तो अपना सर झुका लेती है, आंखें नीचे कर लेती है, और विकी के पिता कहते हैं विक्रांत, तो ये वही है। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मतलब मैं सही समझ रहा हूँ। ये उसके वजह से था। उसके वजह से तुमने अपना करियर, मुझे लगा कि तुम बच्चे की वजह से तुमने ये मेरे लिए छोड़ा। क्यों? क्यों तुमने ये किया? तुम्हें पता है ना, मैं तो विकी के जन्म से पहले से ही कह रहा था कि तुम्हें काम करना चाहिए। तुमने क्यों क्यों अपने आप को घर में कैद कर लिया? मैं उस वक्त भी समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद इसलिए तो मैंने जाने दिया, पर क्यों? बस वो बहुत दुखी हो जाते हैं विक्रांत, और कमरे से बाहर चले जाते हैं। विकी की माँ वहीं पे चिल्लाती रह जाती है, अरे मेरी बात तो सुनिए। पर विकी के पिता कुछ नहीं सुनते। वो चुपचाप हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो बाहर हॉस्पिटल से भी बाहर आ जाते हैं, और गार्डन में एक बेंच पे बैठते हैं। उन्हें इस तरह से बेंच पे बैठे हुए देख आयुष्मान देख लेते हैं, और वो उनके पास आकर के बैठ जाते हैं। उनको देख करके डॉक्टर के को देख विकी के पिता कहते हैं, आप यहाँ कैसे? जिस पर वो कहते हैं, आप यहाँ कैसे? विकी के पिता का सवाल उन्हीं पे पूछते हैं। विक्रांत कहते हैं, मैं तो यहाँ पे बस हवा खाने आया था। झूठ। क्या कहा आपने? मैंने कहा झूठ कहा आपने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? किसी ने मुझे प्यार पे बहुत अच्छी टिप्स दी थी, उनकी वजह से आज मेरा रिश्ता काफ़ी अच्छा है। इसलिए मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब
एक लव गुरु को एक नौसिखिए से